राधा दादी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा इस त्योहारों की झड़ी के अंदर आज फिर से लेकर आई हूँ सुहागनों का एक ऐसा त्योहार जिसे बड़ा ही मनभावन त्योहार माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती माँ की पूजा की जाती है अपने सौभाग्य के लिए, अपने अच्छे पति के लिए और अपने जीवन साथी का सुख पाने के लिए। समझ गए ना? हाँ, कभी हरियाली तीज, कभी हरियाली अमावस्या, फिर सावन के सोमवार, मंगला गौरी। अब इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद यानी कि भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर आने वाली तीज, जिसे हम कजली तीज कहते हैं। कोई इसे बूढ़ी तीज बोलता है, कोई इसे सातुड़ी तीज बोलता है, लेकिन इस तीज का महत्व सुहागनों के लिए बहुत ही अधिक होता है। जिस प्रकार हम हरियाली तीज को मनाते हैं, उसी प्रकार कजली तीज को भी मनाया जाता है। कजली तीज को मनाने की इस बार भाद्रपद तृतीया की जो डेट रहेगी वो रहेगी, वैसे तो 13 अगस्त से तीज लग जाएगी, लेकिन जो व्रत रखा जाएगा वो 14 अगस्त को रखा जाएगा। और कजली तीज की जो समापन तिथि रहेगी वो रहेगी रात को 10:35 14 अगस्त की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो व्रत आपको रखना है वो 14 अगस्त की तिथि में रखना है। अब इस दिन आपने करना क्या है? 16 श्रृंगार कीजिए, खूब अच्छे से बनिए, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, हल्दी, मेहंदी, जो भी 16 श्रृंगार कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा 16 श्रृंगार में यदि की जाए तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो अमिट है, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। शिव बिना शक्ति अधूरी और शक्ति बिना शिव शव हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन पूजा का जो विशेष महत्व रहता है वो रहता है नीम की टहनी की पूजा। व्रत जो खोला जाता है वो सत्तू के साथ में खोला जाता है। अब इस तिथि की बहुत सारी महत्ताएं हैं, अनेकानेक कहानियां भी हैं इसके लिए, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कजली तीज की विख्यात कथा। कहते हैं एक साहूकार के 7 बेटे थे, जिसमें 6 बेटे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो 7वां बेटा था वो अपाहिज था, यानी कि वो पैरों से चल नहीं पाता था। इसी कारण जो उसने 7वें बेटे की जिससे शादी की वो बहू भी बड़े ही निर्धन घर की थी। निर्धन घर की और पति के लाचार होने के कारण वो घर में सभी से दबा करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने सौभाग्य के लिए सदा प्रार्थना करती थी, अपने पति की मंगल कामना करती थी और अपने पति का बहुत ही ध्यान रखती थी और अपने पति की सारी बातें मानती थी। वहीं उसका पति थोड़ा सा गलत था। गलत किस दृष्टि से था? वो वैश्यवृत्ति की तरफ उसका रुझान था। वो डेली वैश्य के यहाँ जाता और पत्नी इतनी आज्ञाकारी थी कि वो स्वयं अपने पति को कंधे पे बैठाकर उसको उसके यहाँ छोड़ कर आती थी। आप ऐसा अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो क्या रही होगी। एक दिन ऐसा ही हुआ। सभी देवरानी जेठानियों ने कजली तीज का व्रत रखा। सबने बड़े अच्छे से पूजा की, सत्तू बनाया, सारी तैयारियां की। उस दिन भी पति ने गुस्से में कहा कि तू आज मुझे वैश्य के यहाँ छोड़ कर आ। बेचारी भोली भाली पत्नी क्या कह सकती थी? व्रत तो रखा था। उसने कहा ठीक है स्वामी, मैं आपको ले चलती हूँ। उसने रोजाना की तरह अपने पति को कंधे पे बैठाया और वहां ले गई। लेकिन दुर्भाग्यवश पति उस दिन अपनी पत्नी को ये कहना भूल गया कि अब तुम जाओ। पत्नी पति की आज्ञा ना मिलने के कारण घर के बाहर खड़ी रही। उसी दिन उसने माँ पार्वती का सौभाग्य देने वाला, खुशहाली देने वाला कजली तीज का व्रत भी रखा था। कहते हैं भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं और किस रूप में पूरा करना है वो स्वयं जानते हैं। अचानक ही बहुत तेज वर्षा होने लगी। बेचारी वर्षा में वही खड़ी रही। वर्षा धीरे धीरे करके नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर शाम सायंकाल हो चुका था और उसका
व्रत खोलने का समय भी पास आ गया था, लेकिन वो अपने पति की आज्ञा नहीं थी, इस कारण वहां से नहीं हिली। अचानक उस वर्षा रूपी नदी से एक आवाज आई, आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी पिया की प्यारी। यानी कि उसको कोई चेता रहा था कि अब अपना मुख खोल और अपना व्रत खोल ले, क्योंकि जल पीना था। इस व्रत में बहुत सारी स्त्रियां निर्जल व्रत भी करती हैं। धीरे धीरे वो नदी का पानी उसके मुख तक आने लगा। स्त्री बड़ी ही घबरा गई कि मेरे पति का ये व्रत मैं कैसे खोल सकती हूँ। अचानक से आकाशवाणी सुनकर जैसे ही उसने सुना, आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी पिया की प्यारी, यानी कि उसको ऐसा लगा कि शायद माँ भगवती, माँ गौरी स्वयं उसका व्रत खुलवाना चाहती हैं। आंखें बंद ही की थी, क्योंकि इस व्रत को खोलने का जो विधान होता है वो सत्तू और दूध के साथ होता है। अचानक वहीं नदी में माता की कृपा से एक दोने में दूध और सत्तू एक दोने में आ गया, और उसने बड़े ही प्रेम भाव से, बड़ी ही श्रद्धा के साथ वहीं पर खड़े होकर अपना व्रत खोला। दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए और वहां से अपने घर को आ गई। पत्नी अभी घर में बैठी ही थी कि अचानक उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने अपने स्वामी की आवाज सुनी कि दरवाजा खोलो। पत्नी ने इनकार कर दिया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पति ने उसे आश्वासन दिया कि आप दरवाजा खोलें, मैं सदा अब आपके साथ ही रहूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। वहीं माता की कृपा से उसके पति की मति बदल गई और उसने वैश्य को त्याग दिया, और वैश्य ने भी जो उसका धन लिया था, जो गहने लिए थे, सभी उसको वापस कर दिए, और भगवान की कृपा से उसके पैरों से भी वो चलना शुरू हो गया। जब पत्नी ने दरवाजा खोल के पति को देखा तो वो बड़ी ही प्रसन्न हुई और माँ से यथा कथा कहने लगी कि हे माँ भगवती, हे माँ पार्वती, आपने जैसे मेरे पति को सब कुछ दिया, मेरे कष्ट हरे, ऐसे आप सबके कष्ट हरे। और इसी के साथ दोनों ने ही सत्तू बनाया और भगवान का पूजन करके अच्छे से सत्तू भी पिया, और इस विधि विधान से हर साल वो इस व्रत को करने लगे। कहा जाता है कि जो भी कजली तीज का व्रत करता है उसके यशो वृद्धि होती है, और साथ ही साथ उसके पति का सुख उसे अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आप भी कजली तीज का व्रत रख सकते हैं। कहीं अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उन लोगों को ये जरूर कहूंगी कि कजली तीज की पूजा करना आप बिल्कुल ना भूलें। इससे निश्चित तौर से आपके जीवन में आने वाले, आपके पारिवारिक जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। अब इस दिन सबसे विशेष जो महत्व माना जाता है, इस दिन एक गोबर का या फिर मिट्टी का एक तालाब तैयार किया जाता है। इसमें नीम की टहनी लगाकर उसकी विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ पूजा करके चंद्र उदय के समय में व्रत को खोला जाता है। व्रत में सत्तू अवश्य लिया जाता है। तो ये कजली तीज आपके भी लिए बहुत ही शुभकारी हो। आपके जीवन में भी पार्वती बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जिसकी वास्तव में मुझे और आपको दोनों को आवश्यकता है। आज यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।